नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी ने अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहद अच्छे से कर रखी होगी। तो जैसा कि आपको पता है, वार्षिक परीक्षा में आपसे हमेशा मानचित्र के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। मानचित्र में आपके जो है बिल्कुल भी नंबर ना कटे, पूरे नंबर मिले, इसके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको भारत के मानचित्र को भरने बताऊंगी। जहां आपको मानचित्र भरना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो चलिए आज मैं आपको उस डर को भी भगा देती हूँ कि आपको किस तरीके से मानचित्र को भरना है जिससे कि आपके पेपर में बिल्कुल भी नंबर ना कटे। आप जानते हैं पेपर में आपसे यहाँ प्रश्न 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, और सबसे आसान मैं बताऊँ तो मेरे लिए तो मानचित्र ही सबसे आसान रहता है। आपको नाम भी दिए जाते हैं, सिर्फ आपको नक्शा याद रखना रहता है और नक्शे में सभी नामों को भरना रहता है। तो यहाँ पर जो है मैं आज आपके लिए टोटल 10 नाम लेकर आई हूँ। ये 10 नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ यही नाम आपको मानचित्र में दिए जाएंगे, इसके अलावा और कहीं भी बाहर से नहीं आने वाले। तो ये 10 नाम को आप बहुत ही अच्छे से रट लीजिए जिससे कि आपको मानचित्र भरने में बिल्कुल भी कोई समस्या ना हो। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार भी आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम भारत के सभी मानचित्र में जितने भी यहाँ पर हमें नाम दिए गए हैं, जैसे अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट, सुंदरगढ़, बेलाडीला, चित्रदुर्ग, नर्मदा, शिलांग, तापी नदी और सिक्किम, टोटल मैं यहाँ आपके लिए 10 नाम लेकर आई हूँ। इन 10 नामों में से एक भी नाम जो है आपका बाहर से नहीं है। ये सभी नाम जो है आपकी मेन परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले नाम है, तो इन्हें अच्छे से रट लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से जो है भारत का मानचित्र दिया जाएगा। सबसे पहले जो है आपको कुछ नाम दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर नंबर 1 में आपको अजमेर दिया हुआ है। अजमेर को आपको भरना रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बात बच्चों, यहाँ पर आप देखिए आपकी जो है एक कर्क रेखा इस तरीके से बीच में से जाती है, तो ये तो हमारी क्या हो गई बच्चों, कर्क रेखा हो गई। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है चित्र भरने में, मानचित्र भरने में, तो साइड साइड के नाम हमेशा याद रखें। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लाइन बना दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी साइड के नाम है ना वो हमेशा याद रखें, क्योंकि वो सबसे आसान होते हैं। अब बात करें हमारे पेपर में, तो यहाँ पर आपसे देखिए अजमेर दिया गया। अजमेर आपको कहाँ पर भरना है, यहाँ पर। ये आपका जो रहेगा ये क्या रहेगा, अजमेर रहेगा। ये नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है हजारीबाग, तो यहाँ पर आपको भरना हैगा हजारीबाग। हजारीबाग आपको हमेशा कहाँ दिखेगा, बांग्लादेश के पास। तो यहाँ पर इस अगर मैं इस लाइन को कंप्लीट कर देती हूँ ना, तो ये देखिए ये जो रेड रेड एरिया आपको दिख रहा है ना, ये क्या रहेगा आपका, बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास में आपको क्या याद रखना है, हजारीबाग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये हजारीबाग। ये देखिए आपको यहाँ पर हजारीबाग दिया गया है। अब इसके बाद है बालाघाट। बालाघाट कहाँ आता है बच्चों, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का नक्शा आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। देखिए ये मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल बीच में, कहा जाता है ना भारत का जो हृदय है वो कौन है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का दिया हुआ है बिल्कुल बीच सेंटर में, और मध्य प्रदेश में ही क्या आता है, बालाघाट। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बालाघाट। ये देखिए हमने यहाँ पर बालाघाट को भर रखा है। ठीक इसी प्रकार हर एक नाम को आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही आसानी से भरना है। भरने में कठिनाई होती है तो आप इस तरीके से डॉट भी लगाकर याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपका बालाघाट हो जाएगा। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। इसके बाद आप देखिए आपको दिया हुआ है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ आपको कहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सुंदरगढ़ जो है, यहाँ पर देखिए ये आपको बालाघाट दिया और हजारीबाग दिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको लिख देना है सुंदरगढ़। ये क्या है आपका, सुंदरगढ़ हो जाएगा। अब इसके बाद अगला आपको यहाँ पर नाम देखिए दिया हुआ है बेलाडीला। बेलाडीला यहाँ पर आपको नाम दिया गया है, तो यहाँ पर हम बेलाडीला लिखेंगे। यहाँ देखिए आपको बालाघाट से एक गैप छोड़ के सीधे यहाँ आना है, तो ये आपका हो जाएगा बेलाडीला। ठीक है ना, बालाघाट, बालाघाट से सीधा आपको नीचे आना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेलाडीला हो जाएगा। अब इसके बाद अगला नाम आप यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है चित्रदुर्ग। तो चित्रदुर्ग के लिए आपको सबसे नीचे यहाँ पर आ जाना है, यहाँ आपको लिखना रहेगा चित्रदुर्ग। देखिए तीनों नाम कितने आसान है, अजमेर, अजमेर के बाद आपको कहाँ आना है, बालाघाट, बेलाडीला और चित्रदुर्ग। तो ये 4 नाम तो आप आसानी से इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए एक के नीचे एक आपको नाम दिए गए हैं, अजमेर, बालाघाट, बेलाडीला और चित्रदुर्ग।
अब इसके बाद अगला नाम आप यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है नर्मदा। तो नर्मदा तो आपको पता ही होगी, हमारे जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन है, नर्मदा नदी है। तो यहाँ पर आपको जो है नर्मदा नदी यहीं पर भर देना है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नर्मदा नदी। इस तरीके से देखिए नर्मदा नदी जो है हमारी इस तरीके से गई हुई है। और नर्मदा नदी के साथ में एक और बता दूं, ताप्ती नदी। तो ताप्ती उसी के नीचे देखिए यहाँ पर ताप्ती नदी आपकी हो जाएगी। ऊपर नर्मदा नदी और नीचे तापी नदी। अब इसके बाद आप देखिए अगला आपको दिया हुआ है शिलांग। शिलांग को जो है आपको कहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप साइड में देखिए तो इधर आपको शिलांग दिया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने शिलांग लिखा हुआ है, ये आपका शिलांग का नक्शा हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका शिलांग रहेगा। अब इसके बाद तापी नदी आपको यहाँ पर दिया गया था। तो तापी नदी मैंने आपको बता ही दिया था, नर्मदा नदी के बाद आपको नीचे तापी नदी बता देना है। इसके बाद अगला आप देखिए सिक्किम आपको दिया गया है। तो सिक्किम का यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको नेपाल बताया था, इसी के पास में छोटा सा जो एरिया आपको दिया गया है ये कौन सा है, ये सिक्किम है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, सिक्किम। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये आपका कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है, ये आपका सिक्किम है। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ भारत का नक्शा अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ ही आप इसे भरना भी समझ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके बाद आप कौन से प्रश्न या कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं मुझे साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।